Good morning students. Welcome back to the class and today we are going to continue the chapter. We are not going to finish this chapter today because tomorrow we can finish this chapter. ठीक है, तो अभी हम इसको आज वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं आज. ठीक है, मे बी पॉसिबल कि एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे. एंड आई थिंक देयर वाज नो एक्टिविटी एट ऑल. तो ओके, इतना तो करवा सकते हैं. ठीक, चैप्टर वॉज लेंदी और हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे. सो आ जाओ भाई मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर वर्ड्स और यहाँ पे मीनिंग्स. ठीक है, एक बात मैं बता दूं, अपना दिवाली से पहले आपके शायद एग्ज़ाम्स होंगे 80 मार्क्स वाले जो होते हैं. ठीक है, तो आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स. जो ध्यान दे रहे हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम एंड रियली कुछ तो बहुत ही सिंसियर हैं. तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे कोर्स जितना भी आएगा. अभी सिलेबस और सब कुछ आपको मिल ही जाएगा. लेकिन जो पेरेंट्स अब तक आराम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी करवा रहे हैं वो ध्यान दे लें कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिवाली से पहले. दैट इज़ डन. ठीक है, तो अपने बच्चों की कॉपीज़ और उनका लर्निंग का जो भी काम है वो आप पूरा कराइए टाइम पर. और अगर अब कोई भी पेरेंट मेरे पास ये बोल कर आए कि हम नानी के घर चले गए थे या हम बीमार हो गए थे, तो मैं उनके बच्चों की कोई कॉपी चेक नहीं करने वाली हूँ स्टार्टिंग से. क्योंकि दिस विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक वर्क फॉर द टीचर कि हम पूरी कॉपीज़ चेक करते रहें. अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर भी ख़त्म होने को आ रहा है. अगर अभी भी आप अपनी नानी और चाची के घर से नहीं आ पाए हैं वापस, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, तो आई एम अगेन वार्न द पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. ऐसे आप इस तरह से भरोसे पे मत छोड़िए. हम इसको पढ़ा सकते हैं, उसको ऑनलाइन क्लासेस की प्लीज़ आदत डालिए. और दूसरी बात यह कि उसकी हेल्प करिए. आदत तो क्या ही डालनी है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. बच्चा पहले ही परेशान है, वो नहीं पढ़ पा रहा है. अगर आप उसको समझाएंगे नहीं बिठा के तो इट विल बी वेरी टफ फॉर हिम और हर. उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा कुछ भी चीज़ समझना. तो आप कृपा करके अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिलवाएं और आप भी उनके साथ थोड़ी मेहनत करें. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि 2-3 दिन तक जिनकी कॉपीज़ चेक नहीं है वो और लेकर आ जाएं. अदरवाइज़ उसके बाद आई विल नॉट अलाउ एंड आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द कॉपीज़ विच आर नॉट चेक फ्रॉम द स्टार्टिंग और फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. इज़ दैट क्लियर? ओके. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप लोगों ने भी सुन लिया होगा कि सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ अपना वर्क पूरा करके रखो. जब मैं कहती हूँ तभी कॉपी किताब दिया करो, कभी भी आकर मत दिया करो ऐसे. ठीक है, तो ठीक है, हम वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं. फर्स्ट इज़ डायग्राम. मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है, जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करते हैं. इनको टेक्निकल वर्ड्स कहा जाता है. हर सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप के वर्ड यूज़ होते हैं. उनका एक जनरल मीनिंग भी होता है. ठीक है, लेकिन वो जनरल मीनिंग जनरल लैंग्वेज के लिए होता है. हम जब साइंस पढ़ रहे हैं तो हम डायग्राम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? पिक्चर के लिए. ठीक है, जो कोई पिक्चर दी होती है या कोई पिक दी होती है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था प्लांट की पिक है बट इट विल बी नोन एज डायग्राम ऑफ द प्लांट. तो पिक्चर, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र. ठीक. सेकंड, ब्लूमिंग. जब हमने पढ़ा था फ्लावर्स के टाइप, तो हमने पढ़ा था कि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो पेरिनियल फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरे साल खिले रहते हैं. बार बार मुरझाएंगे, खिल जाएंगे. तो जैसे कि रोज़ प्लांट होता है, इट इज़ ए पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट, है ना. तो पेरिनियल फ्लावर्स जो होते हैं वो पूरे साल होते हैं, वो ब्लूम करते हैं. ब्लूम मतलब ब्लॉसम, खिल जाना. BLOSSOM, ब्लॉसम. ब्लॉसम मतलब क्या होता है? खिलना. ठीक, लिखिए. फिर हम लिख सकते हैं सीड. सीड मतलब बीज जो होता है, उसको हम और क्या कह सकते हैं? कर्नल कह सकते हैं. KERNEL. और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके जो बहुत ज़्यादा थोड़े टफ हैं और जो आपको आगे क्लासेस में समझ में आएंगे.
अभी आप छोटे हो, कुछ चीज़ें ऐसे ही छोड़ देना जैसा मैं कह रही हूँ, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको हो सकता है कर्नल वर्ड कुछ डाउटफुल लगे क्योंकि और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप और क्लियर चीज़ों को पढ़ोगे, बहुत डिटेल में जब पढ़ते हो तब और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, पर अभी आप जितने बड़े हो उसके हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज, बीज बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सीड। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज एरोमा। अरोमा एक वर्ड होता है, AROMA। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE। फ्रेग्रेंस मीन्स क्या होती है? खुशबू, ठीक है। तो खुशबू, या हम इसको क्या कह सकते हैं? सुगंध। सुगंध, गंध मतलब स्मेल और सु मतलब अच्छी, तो फ्रेग्रेंस मतलब होती है सुगंध, ठीक है। फिफ्थ, लॉन्ग स्टॉक्ड। लॉन्ग, STALKED। लॉन्ग स्टॉक्ड फ्लावर्स होते थे, आपको याद हो तो, जैसे कि लिली, डहेलिया, रोज़। रोज़ देखा है वो जो दिया जाता है, अपने फ्रेंड को देते हैं हम, रेड कलर का रोज़, हैप्पी बर्थडे या फिर कुछ भी हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, तो उसमें इतना बड़ा स्टेम होता है उसका, तो वो आपने देखा होगा। तो इसे कहते हैं हम लॉन्ग स्टॉक्ड, तो हम इसको बोलेंगे लॉन्ग स्टेम, है ना। तो लॉन्ग स्टेम वाला जो होता है, एक मिनट, लॉन्ग स्टॉक हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे इसको लॉन्ग स्टेम। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लंबा तना होता है जिसका, स्टेम मतलब तना, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड, UNDERGROUND। अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है? बरीड, BURIED। बरीड मतलब जो भूमि के, जो धरती के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं भूमि के अंदर, जो धरती के या ज़मीन के अंदर होता है। इतना लिखो पहले। ठीक, अभी नेक्स्ट लिखते हैं। 3-4 और बचे हैं, इनको भी लिख लेते हैं। सेवंथ हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को सोख लेना, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषण करना, लेकिन आप उसको सोखना भी बोल सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? सकिंग अप, SUCKING, सकिंग अप। सकिंग अप मतलब क्या होता है? सोखना, ठीक है। इसको वैसे तो अवशोषण कहते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा वर्ड हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो, आप सब सोखना भी कह सकते हो। और फिर हम कहते हैं अपवर्ड, UPWARDS, अपवर्ड्स। अपवर्ड किसको कहते हैं? ऊपर की तरफ, तो अप भी कह सकते हैं इसको, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर भी कहते हैं, ओर मतलब उस तरफ, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं कि भाई तू
उल्टे हाथ की तरफ चला जा, लेफ्ट हैंड साइड चला जा, उल्टे हाथ की ओर चला जा, ठीक है। तो और नहीं लिखे ना कोई, और लिखना, और मतलब होता है उस तरफ। और लास्ट हम लिख सकते हैं इसमें रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कम होना या कम करना, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर दैट यू शुड नो। ठीक, तो इतना लिख लीजिए फटाफट। अब देखो पेज नंबर 33 पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको कलर करना है। ऑल ऑफ यू मस्ट यूज़ पेंसिल कलर्स, आई थिंक, है ना, क्योंकि इस पे आप वो दूसरे वाले कलर चलाओगे, वैक्स कलर या कोई भी वाटर कलर मत चलाना, पूरी बुक गंदी हो जाएगी। इसको बहुत ध्यान से करना। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एक ड्राइंग बनाने को बोल रही हूँ, ये डायग्राम कहलाते हैं और इसको आपको कॉपी में भी बनाना है। मैंने पहले बनवाया था स्टार्टिंग में, और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात सुन लो, डायग्राम बनाना है, उसको कलर करना है, उसके बाद उसके वेरियस पार्ट्स को भी लाइन करके लिखना है। जैसे फर्स्ट पेज पे लिखा था, ये देखिए, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान से समझ लो एक बार। ये देखिए, ये पूरा कहलाता है डायग्राम ऑफ द प्लांट, ठीक है। डायग्राम बनाया आपने, उसके बाद उसको कलर किया, पेंसिल कलर से कलर करो, पेन और वाटर कलर, वैक्स कलर, ये सब बेकार के कलर नहीं। और उसके बाद ये जो होता है ना, नाम लिखे जाते हैं, इनको हम कहते हैं लेबलिंग करना, ठीक है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जो आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको इसको कलर करना है। देखो, कलर एंड लेबल, लेबल का मतलब होता है इस पर आप एरो लगा के रूट्स लिखोगे, सारे बॉडी पार्ट्स के नाम लिखोगे। तो ये जो नेमिंग होती है ना, जो आप नाम लिखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेबल करना। तो एग्ज़ाम में मैं आपसे पूछूंगी, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ प्लांट एंड लेबल इट्स वेरियस पार्ट्स। तो अगर मैं ऐसा पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक पेड़ का डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसको अच्छे से लेबल करना है। लेबल करना का मतलब क्या है कि जितने भी पार्ट्स आपने पढ़े हैं उन सब का नाम लिखना है, और ऐसा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, प्रॉपर एक लाइन खींचनी है स्केल से, उसके आगे उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, हो गया आपका प्लांट पूरा। और एक और बात ध्यान रखो, चारों तरफ ऐसे ऐसे लेबल नहीं किया जाता है। कोशिश करो कि मैक्सिमम एक ही तरफ लेबल किया जाए, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन और छोटी अच्छी सुंदर होनी चाहिए। ऐसे बड़ी बड़ी गंदी राइटिंग कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, मुझे दिखाई देता है। तो आप एक ही तरफ लेबलिंग की जाएगी, ठीक है। चारों दिशाओं में उसको सजाना मत कि यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं, ऐसा 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 सब जगह लिख रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? तो दिस इज़ योर होमवर्क जो आपकी बुक में करना है, और आपने कॉपी में तो एक डायग्राम बनाया ही है, तो वो भी कर लेना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि जब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो इस तरीके का डायग्राम मैं पूछ सकती हूँ, चाहे वो प्लांट का हो सकता है, और अभी तो और चैप्टर पढ़ाऊँगी, हो सकता है उसमें भी डायग्राम आए, तो कोई भी डायग्राम मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में पेज नंबर 33 खोलिए। देखो, टिक द करेक्ट आंसर। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज बड, लीफ या फ्लावर। तो यस, इट इज़ फ्लावर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, एंड यू हैव टू राइट फ्लावर हेयर। द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज, फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता था? सॉइल एरोजन होता था? नहीं, वो तो रूट्स का होता है। पॉल्यूशन, भाई कोई भी प्लांट पॉल्यूशन तो करता नहीं है, तो अब पॉलिनेशन बचता है। और अपन ने पढ़ा था पॉलिनेशन कहाँ, फ्लावर्स में पढ़ा था। तो द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज पॉलिनेशन। गेटिंग? तो आपको यहाँ पॉलिनेशन पे टिक करना है और यहाँ पॉलिनेशन लिखना है, ठीक। आगे समझ में? चलिए पेज पलटिए। नेक्स्ट, अब देखो, अ फ्लावर विच ब्लूम्स थ्रू आउट द ईयर इज
रोज़। रोज़ ऐसा प्लांट होता है जो पेरेनियल फ्लावर होता है, और पेरेनियल फ्लावर्स वो होते हैं जो पूरे साल खिले होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ रोज़। तो आपको यहाँ पर राइट लगाना है और यहाँ पे रोज़ लिखना है। एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट इज़, अब टैप रूट में एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रास नहीं, बीट रूट नहीं, मस्टर्ड इज़ द राइट आंसर। तो मस्टर्ड पे आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पर उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मिसलटो हैज़ व्हाट टाइप ऑफ रूट्स, पैरासाइटिक रूट्स। तो ब्रीथिंग नहीं है, पैरासाइटिक इज़ द करेक्ट आंसर, और स्टिल्ट भी नहीं है। तो मिसलटो हैज़ पैरासाइटिक रूट्स, गेटिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है PARASITIC, पैरासाइटिक रूट्स, ठीक। अब हम इतना और कर लेते हैं, फिर कल हम आगे का करेंगे। इधर देखो, प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड, इनमें से बताओ कौन से प्लांट्स, कौन सा वर्ड आएगा। जो प्लांट्स फ्लावर्स नहीं होते हैं जिनके अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो फर्स्ट विल बी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। डिज़ाइंस नोन एज डैश आर मेड यूजिंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। आपने दिवाली पे देखा है कलर से और फ्लावर से, दोनों से क्या बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। डिज़ाइंस नोन एज रंगोली आर मेड यूजिंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जानते हो, जब आप कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हो, मान लो आपने कोई पत्थर उछाला, वो वापस धरती पे आता है। अगर पेड़ में से कोई फूल गिरता है, कोई फ्रूट गिरता है, तो वो भी धरती की तरफ आता है, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। हर चीज़ को अट्रैक्ट करने का एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, और इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जब आप बड़े हो जाओगे, 8th 9th 10th में आओगे, तब आप पढ़ोगे कि ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। तो रूट्स जो होती हैं वो भी डाउनवर्ड्स होती हैं, वो भी धरती की तरफ होती हैं। कोई भी चीज़ आसमान में नहीं उड़ जाती है ना। अगर आपका खाना फैल जाता है तो वो नीचे गिरता है। अब आप जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो नीचे आकर गिरती है। आप भी जब छत से कूदते हो तो ऐसा तो नहीं कि उड़ जाओगे ऊपर, आप भी छत से क्यों नहीं कूदते, क्योंकि आपको पता है कि आप ज़मीन पे जाके धड़ाम से गिर जाओगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ग्रेविटी के कारण। तो जो रूट्स होती हैं वो भी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, है ना, वो डाउनवर्ड्स ही आती हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, GRAVITY, ग्रेविटी, जो कि अट्रैक्शन बाय अर्थ, जो अर्थ का अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने ग्रेविटी आंसर लिखा है। द रूट हेयर्स मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। मिनरल्स द सॉइल, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर और मिनरल्स जो कि एब्जॉर्ब किए करती हैं रूट्स, तो रूट्स के अंदर कुछ रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स के कारण ये वाटर का और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लास्ट वन इज मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स हैव ब्रीथिंग रूट्स विच ग्रो अपवर्ड इन द एयर टू गेट ऑक्सीजन। ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डैम्प एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत कीचड़ होती है, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया होते हैं, तो उसकी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है। अब ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर कम है तो रूट्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिले, और ऐसी रूट्स को हम क्या कहते थे, ब्रीथिंग रूट्स। ये रूट्स किस में पाई जाती थी, मैनग्रोव्स में। तो मैनग्रोव्स हैव ब्रीथिंग रूट्स विच ग्रो अपवर्ड इन एयर टू गेट ऑक्सीजन। गेटिंग। तो ये कर लीजिए, ये आपको आपकी बुक में ही करना है, सब बच्चों को ये बात मालूम है, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वापस फ़ोन कर लेना। एक काम करो, यहाँ पे जो मैंने आपको सोखना वर्ड लिखवाया है ना, इसके साथ लिख लो अवशोषण, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो और साइंस पढ़ने के वक्त आपको प्रॉपर वर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है बट अवशोषण, ठीक है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना। गेटिंग। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, और वो रही आपकी एक्सरसाइज, कर लिया आपने, जो भी बुक में ही करनी है आपको। आज आप इतना काम करके रखो, कल आपको ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स करा के ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। प्लांट्स वाला जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस भी करना, रफ कॉपी में कहीं कहीं ऐसे बनाकर देखा करो और अपने आप से आपको आ जाएगा। अच्छा, एक बात, ज़रूरी नहीं कि वैसी ही पत्तियाँ बनाओ जैसी बुक में लिखी बनाई हुई हैं।
आपको कोई भी अपने मन से प्लांट बनाना है, कोई भी फ्रूट बनाना है, कोई भी लीव्स बनानी है। रूट्स बनाना आसान है, स्टेम बनाना आसान है, ब्रांचेस बनाना आसान है, लीव्स बनाना आसान है। अब फ्लावर की बात है तो ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ फ्लावर की प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। सिंपल वो फ्लावर जैसा दिखना चाहिए जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया था, ठीक है। और फ्रूट भी आपको कुछ भी चेरी वेरी बना देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आम बनाने बैठो या एप्पल ही लटकाओ, ठीक है। चेरी बना देना गोल गोल सिंपल, और उसको आपको पता होना चाहिए फ्रूट। कोई नाम नहीं लिखेगा एप्पल और ये और वो, आप आराम से फ्रूट लिख दो, दैट इज़ इनफ, ठीक। तो ये है आज का काम, और ठीक है, पढ़ते रहिए, आराम से अपना ख्याल रखिए। हम कल मिलते हैं, कल हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। ओके, बाय बाय।